नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो सुनिएगा जरूर। जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मोटी-मोटी किताबों को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। उनके पास जबकि क्षमता होती है, वह जानते हैं कि वह ये कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या होता है, आत्मविश्वास आत्मविश्वास जिसे कहा जाता है वह उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए वह जरा-जरा सी बात पर घबरा जाते हैं, मोटी-मोटी किताबों को देखकर डर जाते हैं, या फिर कहिए एग्जाम के समय आने वाला यदि कोई प्रश्न है तो उनके मन में यदि कभी आ गया कि ये प्रश्न बहुत ही कठिन है, तो उसको लेकर भी वो घबरा जाएंगे। यहाँ तक कि बड़े-बड़े सिलेबस को देखकर भी लोग घबरा जाते हैं। पर लोग जो पढ़ने के लिए बैठते हैं वह ये नहीं समझते हैं कि हमारे अंदर भी क्षमता है, हम भी कुछ कर सकते हैं। क्या होता है कि पढ़ते समय एक स्टूडेंट बहुत ही अपने आप को निर्बल समझ लेता है, जबकि स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, वह बहुत ही बलवान है। एक स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि उसमें सारी शक्तियाँ एक स्टूडेंट के हाथों में होती हैं। वह चाहे तो अपनी शक्ति का बहुत ही उचित प्रयोग कर सकता है, बस उसे अपनी शक्तियों का आभास होना चाहिए, उसे हर चीज़ आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि उसको समझ होनी चाहिए। अ, आप देखेंगे कि कोई भी कार्य है, यदि पढ़ाई को भी ले लें, कोई भी कार्य दुनिया में कोई भी कार्य है, उसको करने की एक कला होती है। तो जब भी स्टूडेंट कोई भी हो, आप हो, हम हैं, जब भी हम कुछ पढ़ने के लिए बैठें, तो हमें भी समझनी चाहिए कि पढ़ाई के पीछे भी एक कला छुपी होती है। जैसे उसके आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे कि किसी क्रिकेटर को देख लीजिए। कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, वह छोटा-सा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन वह कभी अच्छा खेलता है, कभी गलत खेलता है, लेकिन जब वह निरंतर प्रयास करता है, निरंतर खेल में लगा रहता है, तो वही एक ना एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। आप आप एक किसी पेंटर को ले लीजिए, जब शुरुआत में पेंटर है, शुरुआत में वह जब कोई भी पेंटिंग करने के लिए अपने कलर उठाता है और लिखता है, तो वो उसकी लाइनें सीधी नहीं जाती। शुरुआत में उसकी भी लाइनें यहाँ की वहाँ होती हैं, लेकिन वह सक्सेस क्यों होता है? क्योंकि उसकी उस क्षेत्र में रुचि होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पढ़ने के लिए एक कला होती है, हमें उसको समझना चाहिए। जिस प्रकार से हम हर चीज़ को एक कला के माध्यम से समझ सकते हैं, वैसे ही हम पढ़ाई को भी बड़ी तन्मयता के साथ में समझ सकते हैं। पढ़ाई की भी एक अपनी कला होती है। यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि कोई कहानी, उपन्यास आदि, जैसे कि मैं तो साहित्य की हूँ, तो साहित्य का ही उदाहरण दूँगी अधिकतर। तो जैसे आप कोई कहानी, उपन्यास वगैरह ही पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि पढ़ते समय उसमें इस तरह से रम जाइए जैसे कि यह आपके ही जीवन से संबंधित हो। आप इतने इंटरेस्ट के साथ में उसे पढ़िए कि जैसे इसकी प्रत्येक घटना आपसे जुड़ी हुई हो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप यदि किसी चीज़ से घबराएँ, किसी चीज़ से आपको डर लगे, तो आपको क्या करना है कि कोई किताब आप पढ़ रहे हैं और आपको वो समझ में नहीं आ रही है, तो आपको उस किताब का जो एक-एक बिंदु है, उस किताब से किसी दूसरी किताब की तुलना करके पढ़ना है। तुलना करके इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक है, यदि हम उसको तुलना करके पढ़ेंगे, तो वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। हमें हमें लंबे समय तक वह उसकी प्रत्येक लाइन याद रहती हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से रखें कि इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें। जैसे कि महिलाओं को मैं बताना चाहूँगी कि जो महिलाएँ हैं, यदि वो देखें कि मेहंदी मेहंदी लगाने वाली कुछ लड़कियाँ होती हैं, जो शादी वगैरह में मेहंदी लगाती हैं, तो वो उनको हमेशा से मेहंदी आती नहीं रहती है। शुरुआत में वो क्या है कि जब वो सीखने जाती हैं, तो कोई भी चित्र है, चित्रकारी जब वो करती हैं, तो उनका हाथ यहाँ का वहाँ हो जाता है। और स्वाभाविक है कि हम जब भी कोई कार्य करेंगे शुरुआत में, तो हमसे गलतियाँ होंगी। लेकिन जब वह उसी क्षेत्र में प्रयास करती रहती हैं, तो एक दिन उनका हाथ जो है इस प्रकार से सेट हो जाता है कि वह फटाफट मेहंदी 5 मिनट में ही लगा देती हैं। इसी प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई की भी अपनी कला होती है।
जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो आप किसी भी टॉपिक को उठाएं तो आपको इतनी इंटरेस्ट से वह किताब उठानी है जैसे इसके सारे चित्र मेरे ही जीवन पर आधारित हों। और जब आप इस प्रकार से इस कला से पढ़ना शुरू कर देंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी पढ़ाई में बढ़ोतरी होगी। तो यह टिप्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी-छोटी सी टिप्स से शायद आप लोग थोड़ा-सा मोटिवेट हो पाएँ। और यदि मेरे द्वारा दी गई टिप्स से कोई 2 व्यक्ति भी मोटिवेट होते हैं, कोई 2 व्यक्ति भी लाभान्वित होते हैं, तो वह मेरे द्वारा दिया गया यह सारा संदेश सार्थक हो जाता है। आगे मैं कहना चाहूँगी जैसे कोई गाना जब भी आप देखते हैं कि जब आप यदि कोई गाना गा रहे हैं और वह मन से गुनगुना रहे हैं, तो आप क्यों गा रहे हैं? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। आपको वह उसके एक-एक लफ्ज़ बहुत अच्छे लगते हैं, आपके दिल से आवाज़ निकलती है, इसलिए आप उसे बड़ी तन्मयता से गाते हैं। इसी प्रकार हमारी पढ़ाई है। आपको हर चीज़ की तुलना अपनी पढ़ाई से करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि बहुत सी कुंठाओं से घिरी होती है। मन क्या होता है कि स्टूडेंट का मन बहुत ही चंचल होता है। मन पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मन पर काबू कर लेते हैं, तो हमारी सारी समस्याएँ का समाधान हो जाता है, क्योंकि मन क्या है कि हम भले ही आज हमारा पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन हमारा मन क्या है हमेशा नेगेटिव ऊर्जा हमको प्रदान करता है। यदि हम सोच लेंगे कि हमें आज इतना पढ़ना है, तो मन हमें किसी न किसी टॉपिक के ऊपर दूसरे टॉपिक के ऊपर ले जाता है कि नहीं अभी ये नहीं पढ़ना है, अभी वो पढ़ लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर बाद में वो कर लेंगे। तो इस प्रकार से मन बड़ा चंचल होता है, उसको हमें काबू में करना आना चाहिए। जब हम मन को काबू में कर लेंगे, तो एक ना एक दिन मन हमारी ही बात मानना शुरू कर देगा। वह इसलिए क्योंकि हम अपने मन को जिस प्रकार का संकेत देते हैं, वह उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें, जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना इंटरेस्ट देखिए। प्रत्येक टॉपिक में अपने आप को वहाँ पर सम्मिलित करके देखिए कि शायद मैं यदि यहाँ पर होता, तो मैं कैसा करता और कवि, लेखक या वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया है और मैं वहाँ पर होता तो क्या करता। जब आप अपने हर चीज़ में मैं शब्द प्रयोग करने लगेंगे, तो आपकी पढ़ाई वहाँ पर बहुत ही सार्थक हो जाएगी। जैसे कवि हैं, मैं कुछ 2-3 लोगों से बहुत ही प्रभावित हूँ। जैसे चित्रकार होते हैं, कवि होते हैं और स्टूडेंट होते हैं। मैं इन तीनों लोगों से बहुत ही प्रभावित हूँ, क्योंकि कवि अपनी कल्पनाओं के द्वारा ऐसे रंग भर देता है, कहा जाता है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ भी पहुँच जाता है कवि। कवि की कल्पनाओं से ही ऐसा लगने लगता है कि सारा चित्र हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही एक चित्रकार होता है, वह अपनी कल्पनाओं के माध्यम से एक ऐसा चित्र तैयार कर देता है कि वो हमने कभी सोचा भी ना हो। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पढ़ने की कला आनी चाहिए। जिस वक़्त आपके मन में यह कला आने लगेगी, उस वक़्त आपकी पढ़ाई में अत्यधिक सुधार होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का यह सुझाव बहुत ही पसंद आया होगा। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।